हे लर्नर्स, वेलकम टू आई एम कॉम। आई होप यू गाइस लर्निंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल बैंक। ठीक है। इन शॉर्ट इंटरनेशनल बैंक होता क्या है? ये एक टाइप ऑफ बैंक है जो क्या करता है, अपने देश में तो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो दूसरे देशों में भी अपना जो बैंकिंग सर्विस है वो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। मतलब आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द बॉर्डर जाके भी फाइनेंशियल सर्विस या फिर बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। सो इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इंटरनेशनल बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज टू वेरियस कंट्रीज। जैसे मैंने बोला ही है कि ये क्या करता है, वेरियस कंट्रीज पे अपना जो फाइनेंशियल सर्विस है वो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। इट मीन्स ए इंटरनेशनल बैंक प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज इन मोर देन वन कंट्री। ये क्या करता है, एक से ज़्यादा देशों में अपना जो बैंकिंग सर्विस है वो प्रोवाइड करवाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओरिजिनेटेड इन इंडिया बट इट प्रोवाइड्स सर्विसेज इन अदर कंट्रीज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, आपको पता ही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत फेमस बैंक है। ये एक गवर्नमेंट ओन बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है। और जो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक है, ये लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है इंडिया का। ठीक है। और फिर क्या होता है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये इंडिया में ओरिजिनेट है, मतलब इंडिया में ही ये एस्टेब्लिश्ड हुआ, लेकिन ये क्या करता है, दूसरे देशों में भी अपना जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज एंड ऑपरेट्स इन 29 कंट्रीज। ये क्या करता है, 29 कंट्रीज पे बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करवाता है एंड ऑपरेट भी करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बैंक। अब यहाँ पे क्या होता है, इंटरनेशनल बैंक का क्या क्या फीचर्स है वो अब हम देखेंगे। ठीक है। नंबर वन पे है, इंटरनेशनल बैंक ऑपरेट्स इन मल्टीपल कंट्रीज थ्रू ब्रांचेस, सब्सिडरीज और पार्टनरशिप। जो इंटरनेशनल बैंक है वो अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग देशों में क्या करता है, अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या किसके माध्यम से, ब्रांचेस से, फिर सब्सिडरीज और पार्टनरशिप। इन इन सब माध्यम से वो लोग मतलब दूसरे देशों में जाके बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर टू। इंटरनेशनल बैंक फैसिलिटेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड सर्विसेज अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज। वही बात है, इंटरनेशनल बैंक क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, मतलब प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड सर्विसेज दूसरे जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज के मतलब क्रॉस करके, इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्रॉस करके क्या करता है, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब वही अलग देश में जाके अपना जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड सर्विसेज है वो सब प्रोवाइड कर पाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर थ्री। अब यहाँ पे क्या होता है, इंटरनेशनल बैंक ऑफर अकाउंट्स इन वेरियस करेंसीज। इंटरनेशनल बैंक क्या करता है, वेरियस करेंसीज पे अकाउंट मतलब प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। एनेबलिंग क्लाइंट्स टू होल्ड एंड मैनेज फंड्स इन देयर करेंसी दे यूज़। मतलब जैसे कि अब मान लीजिए इंडिया। ठीक है। अब इंडिया अगर दूसरे देशों में, जैसे कि मान लीजिए इटली। ठीक है। अब इटली का जो करेंसी है वो है लीरा। ठीक है। अब अगर इटली अगर मतलब हमारे इंडिया का बैंक अगर इटली में जाके बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करवाता है और अगर इंडियन रुपी पे प्रोवाइड करवाता है, तब तो वो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कस्टमर इंडियन रुपी से क्या ही कर लेगा वहाँ पे, इटली पे तो कुछ ऐसा होगा नहीं। ठीक है। तो वहाँ पे क्या करता है, जो मान लीजिए कोई बैंक अगर इटली में, हमारा इंडियन बैंक अगर इटली में अगर जाके बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो लोग क्या किस मतलब करेंसी पे ट्रांजेक्शन करेगा, इटलियन लीरा पे। ठीक है। मतलब इटली का जो करेंसी है लीरा, उसी करेंसी पे जो बैंकिंग सर्विस है वो प्रोवाइड करवाता है टू द कस्टमर। ठीक है। ताकि कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर फोर। इंटरनेशनल बैंक प्रोवाइड्स फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज फॉर कन्वर्टिंग करेंसीज एट कम्पिटिटिव रेट्स। इंटरनेशनल बैंक क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब करेंसी एक्सचेंज जो प्रोसेस है वो सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको जैसे कि कोई बिजनेस पर्पस हो या फिर आपको कहीं पे दूसरे कंट्री पे मतलब घूमने जाना है, तो ऑब्वियसली आपको उस कंट्री, जो भी कंट्री में आप जा रहे हो, उस कंट्री का आपको करेंसी चाहिए होगा। ठीक है। वहाँ पे इंटरनेशनल बैंक आपको हेल्प करता है कि आप अपना करेंसी इंटरनेशनल बैंक पे जमा करके जो देश में, जिस देश में आप जा रहे हो, उस देश का करेंसी आप ले सकते हो। ठीक है। और जो मतलब करेंसी एक्सचेंज का जो रेट है वो कम्पिटिटिव रेट्स में मिल जाता है। कम्पिटिटिव रेट्स मतलब
ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव रेट्स, मतलब कम से कम रेट्स में आपको करेंसी एक्सचेंज करने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 5। इंटरनेशनल बैंक सपोर्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ थ्रू सर्विसेज लाइक ट्रेड फाइनेंस, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, इंटरनेशनल बैंक सपोर्ट करता है इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर को इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ थ्रू सर्विसेज, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करके सपोर्ट करता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ को, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या आ जाता है, ट्रेड फाइनेंस, ऑब्वियसली ट्रेड में फाइनेंसिंग करके, मतलब बिजनेस में फाइनेंसिंग करके। फिर लेटर ऑफ क्रेडिट, अब लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई चीज़ इंडिया से अमेरिका को, मतलब अमेरिका के किसी व्यापारी को आप बेचने वाले हो, ठीक है। तो मतलब दोनों में ही, आप में और जो खरीदने वाला है, ठीक है, आप हो एक्सपोर्टर और जो अमेरिका में है वो है इम्पोर्टर, ठीक है। अब दोनों को ही एक मतलब शक शक होता है कि अगर आपने माल भेज दिया, अगर उसने आपको पैसा पेमेंट नहीं किया तो तब क्या होगा, ठीक है। तो ये एक मतलब एक डर बना रहता है, ठीक है। उसी डर को कम करने के लिए ये लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब सर्विस है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जैसे एक बैंक है इंडिया में, ठीक है, आप वहाँ पे जाके बोलते हो कि मेरे लिए आप एक लेटर ऑफ क्रेडिट बनवा दीजिए, बैंक को जाके बोलते हो, ठीक है। फिर वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा, ठीक है। उस लेटर ऑफ क्रेडिट को आपको क्या करना है, जो अमेरिकन क्लाइंट है, जो इम्पोर्ट करने वाला है आपका जो चीज़ वो इम्पोर्ट करने वाला है, उसको आप भेजते हो, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उस लेटर ऑफ क्रेडिट को अपने जो बैंक है वहाँ पे सबमिट करेगा, ठीक है। और सभी बैंक आपको पता ही है इंटरनेशनल लॉ के अंडर आता है, तो फिर वेरीफाई करके वो मतलब वेरीफाई करता है कि इंडिया का जो बैंक है वो मतलब वैलिड है कि नहीं, ठीक है। अब जो बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है वो असलियत में एक गारंटर होता है, ठीक है। जो इंडिया का बैंक है वो एक गारंटर है कि अगर मान लीजिए आपने अगर मान लीजिए पैसा पेमेंट कर लिया, ठीक है, पैसा नहीं सॉरी, आपने अगर मान लीजिए अपना जो सामान है वो अमेरिका पे भेज दिया, ठीक है। अब आपको अगर पेमेंट नहीं मिला तो जो बैंक है, बैंक आपका पैसा प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, बैंक आपका पैसा देता है। वो बैंक जो होता है वो होता है गारंटर, ठीक है। तो यही होता है लेटर ऑफ क्रेडिट का काम, ठीक है। अब एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट भी में भी जो सर्विस है ये भी सर्विस प्रोवाइड करता है टू सपोर्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़, ठीक है। नंबर 6, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंटरनेशनल बैंक यूटिलाइज एडवांस पेमेंट सिस्टम एंड नेटवर्क्स लाइक स्विफ्ट। स्विफ्ट क्या होता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक मतलब ट्रांजेक्शन का एक ज़रिया है जिससे इंटरनेशनली पैसा ट्रांजेक्शन किया जाता है या फिर अमाउंट ट्रांजेक्शन किया जाता है, ठीक है। ये जो स्विफ्ट है ये इंटरनेशनल बैंक मतलब यूज़ करता है फॉर इंटरनेशनल पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, इंटरनेशनल बैंक यूटिलाइज एडवांस पेमेंट सिस्टम एंड नेटवर्क लाइक स्विफ्ट फॉर सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन मतलब अलग अलग देशों में अगर ट्रांजेक्शन हो तो वो सिमलेस हो, मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम वो ट्रांजेक्शन हो जाए, ठीक है। उसके लिए इंटरनेशनल बैंक स्विफ्ट जो है वो यूज़ करता है एज ए ट्रांजेक्शन टूल, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आपको और किस मतलब टॉपिक में वीडियो चाहिए वो बताइएगा। एंड जो ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।